हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसके बारे में है, तो आपको आज जो है फाइलम आपका याद रखना है, आर्थ्रोपोडा के बारे में हमको क्या आता है जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, ये जितने सारे क्या आते हैं इंसेक्ट, ठीक है, जितने सारे क्या है इंसेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या आते हैं किसके अंदर आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो फाइलम जो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है। फाइलम क्या आपका आपका है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हमको समझना इसमें क्या होता है। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड। आर्थो का मतलब क्या आता है ज्वाइंटेड। ठीक है, और पोडा का मतलब क्या आता है, पोडा का मतलब होता है लेज। ठीक है, या उसको पैर, इनके जितने सारे पैर या बॉडी जो पैर होते हैं ना, पैर कैसे होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं, इनको इन सभी को हम क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या है बेसिक सा कैरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद हमको समझना है कि इनके जनरल फीचर के बारे में। सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका है, सबसे यहाँ पे आपको याद रखना है इसके जनरल जनरल जो फीचर। ठीक है, इसके जनरल फीचर हैं, और जनरल में क्या आता है स्पेसिफिक। ठीक है, क्या है इसके, क्या है जो स्पेसिफिक जो फीचर है उनके फीचर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ना जो आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, आर्थो जो पोडा है ना, ये क्या है आपको याद रखना है बिगेस्ट फाइलम है, आपको याद रखना है बिगेस्ट फाइलम। ये क्या है बिगेस्ट फाइलम लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग कितना, दो थर्ड तिहाई जो क्या आते हैं स्पीसीज इन द अर्थ। ठीक है, स्पीसीज इन द जितने सारे क्या होता है प्रजाति हैं स्पीसीज हैं। ठीक है, लगभग उसका 2/3 हिस्सा क्या आते हैं आर्थ्रोपोडा से क्या आते हैं बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं कहाँ इनका जो हैबिटाट अगर बात करते हैं कहाँ पाए जाएंगे, तो फाउंड। ठीक है, फाउंड इन द कहाँ पाए जाएंगे, वाटर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे वाटर हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, और सी प्लांट के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सी के ऊपर देखने को मिलेगा सी प्लांट, या जनरल लिखेंगे प्लांट के ऊपर भी देखने को मिलेगा, एंड एनिमल्स के ऊपर भी क्या होता है देखने को मिलेंगे आर्थ्रोपोडास। ठीक है, ये कैसे होते हैं आपको यहाँ से समझना है। ये होते कैसे हैं, ठीक है, ये रहते कैसे हैं, तो दे आर कॉलोनियल्स। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये रहते कैसे हैं, क्या लिखना है दे आर कॉलोनियल्स माने समूह में रहते हैं। ठीक है, ग्रीगेशियस याद रखना है ग्रीगेरियस। ठीक है, ग्रीगेशियस शो करते हैं, शोइंग शो पेरेंटल केयर, और क्या दिखाते हैं शो पेरेंटल केयर दिखाते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो ये क्या आता है पेरेंटल केयर का मतलब कि अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। इनके अंदर जितने सारे क्या आते हैं जीव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन। इसके बाद आपको याद रखना है कि सम टाइम, इसके अंदर क्या आता है, इनके अंदर क्या होता है कुछ समय। ठीक है, याद रखना है सम टाइम पार्थेनोजेनेसिस होता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। ठीक, क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस होता है।
अब पार्थोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट माने इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट करता है मतलब ग्रोथ करता है ऑफ अनफर्टिलाइज, ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। क्या आता है अनफर्टिलाइज एग, क्या आता है डेवलपमेंट करता है, ठीक है। इनटू एंड लिखेंगे, इनटू एंड ऑफ स्प्रिंग, इनटू एंड ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। बात करते हैं कि इनके अंदर क्या आता है, कुछ जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, कुछ जैसे फॉसिल्स आर्थ्रोपोडा का क्या रखना है, फॉसिल्स आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के फॉसिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना है इनके फॉसिल्स को हम लोग बोलेंगे ट्राइलोबाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्राइलोबाइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम जानते हैं, ट्राइलोबाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है ट्राइलोबाइट के नाम से। इसके बाद आपको याद रखना है इनकी बॉडी कैसी होती है। अगर बात करते हैं ना बॉडी की, तो बॉडी कैसी होती है, तो बॉडी आपको याद रखना बाईलेटरल होता है। कैसा आता है, बाईलेटरल होता है, ठीक है। बाईलेटरल में मतलब क्या आता है कि इनकी बॉडी को दो समान भागों में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कैसा आता है ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होता है, विथ आर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। याद रखना विथ आर्गन लेवल, ठीक है, विथ आर्गन लेवल्स क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसमें क्या आता है, हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, हेड डिस्टेंस, इसमें क्या जाता है, हेड डिस्टेंस देखा जाता है, इसमें हाई डिग्री ऑफ सिफेलाइजेशन देखने को मिलेगा, ऑफ सिफेलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या आता है, जो मैक्सिमम क्या होता है हेड देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका जो हेड क्या होता है, वेल डेवलप होता है। हेड क्या होता है, वेल डेवलप होता है। कैसा होता है, हेड क्या होता है, वेल डेवलप होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी याद रखना है। इनके के पास हेड में, ठीक है, इनके पास क्या आ जाता है, हेड में क्या कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ द हेड, ठीक है। हेड में क्या होता है, तो हेड में कई सारा क्या आता है, सेंस आर्गन देखने को मिलते हैं। हेड में क्या आता है, सेंसेस आर्गन्स होते हैं, ठीक है। सेंसेस आर्गन में क्या हो सकते हैं, याद रखना है सिंपल आइस हो सकती है, इसमें सिंपल आइस होती हैं, ठीक है। कंपाउंड आई हो जाएगा, कंपाउंड आई हो जाएगा, कंपाउंड आई हो जाएगा, ठीक है। एंटीनाई हो जाएगा, एंटीनाई हो जाएगा, एंटीनाई हो जाएगा, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट याद रखना है, इसमें क्या आता है, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट हो जाता है। वो कह सकते हैं बैलेंस, बैलेंसेस आर्गन्स होता है, ठीक है। क्या होता है, बैलेंसेस आर्गन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर, ठीक है, कंपाउंड आयल जो कंसिस्ट, कंपाउंड जो आइस होता है ना, ठीक है, क्या रखता है, कंसिस्ट ऑफ द, ठीक है, ओमनीटीरिया रखता है। क्या आता है, ओम ओमेटीडिया रखता है, ठीक है। कंपाउंड आइस क्या रखते हैं, ओमनीटीरिया रखते हैं।
लगभग ओमनीट्रिटिया कितने 2000 के आसपास क्या आते हैं, ओमनीट्रिटिया पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, तो मोजाइक, ठीक है, मोजाइक इमेज को क्या करते हैं, इमेज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मोजाइक इमेज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इनकी बॉडी जो होती है, ठीक है, सिगमेंटेड बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है आर्थ्रोपोडा के, आर्थो जो पोडा होते हैं ना, कि जो बॉडी होती है सिगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है, सिगमेंटेड होती है। किस में सिगमेंटेड होती है, तो मोस्टली डिवाइडेड, याद रखना है, मोस्टली डिवाइडेड, ठीक है, इनटू, मोस्टली डिवाइडेड किसमें डिवाइडेड होता है, तो हेड थोरेक्स, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, ठीक है, हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, और एब्डोमेन होगा, एब्डोमेन। ये तीन भाग में क्या आती हैं, डिवाइडेड, मोस्टली डिवाइडेड इन थ्री रीजन, थ्री रीजन में क्या आते हैं, डिवाइडेड होते हैं इनकी प्लांट बॉडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आल सीमेंटेड क्या आते हैं, जितने सारे क्या आते हैं, आल सिगमेंटेड, ठीक है, सिगमेंटेड कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड, अप एंड डेजेस क्या आते हैं, शो करते हैं, ज्वाइंटेड क्या होते हैं, अपेंडेजेस क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने नाम से ही बताया था, ये क्या आता है, जैसे हमने नाम ही बताया था कि आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थो, आर्थो का मतलब क्या आता है, ज्वाइंटेड होता है, ठीक है, और पोडा का मतलब क्या होता है, पोडा का मतलब आपको याद रखना है, फुट होता है, ठीक है, क्या होता है, फुट। इनके जब फुट कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, ये आपको हमने पहले ही बताया था, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है मसल्स कैसा होता है, इनके मसल्स जो होते हैं, इनके अंदर जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, तो बंडल में होते हैं, अरेंज इन, ठीक है, अरेंज्ड इन कैसे होते हैं, तो बंडल में अरेंज होते हैं, ठीक है, सब गुच्छे में अरेंज होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं इनके मसल, बंडल में अरेंज होते हैं। मसल्स कैसे होता है, तो याद रखें स्ट्रिप्स, ठीक है, स्ट्रिप होगा। मसल्स कैसे होते हैं इसके अंदर, तो स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स वाले क्या होते हैं, स्ट्रिप्टेड मसल होंगे, या फिर आपके देखें स्ट्रेटेड, कैसा होता है, स्ट्रेटेड होंगे, ठीक है। और इनके अंदर जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है, आर्थो जो पोडा होते हैं ना, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, फर्स्ट, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम याद रखना है, डेवलपमेंट वॉल्यूंटरी मसल, फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट, कौन सा, तो वो वॉल्यूंटरी जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स, वॉल्यूंटरी जो मसल्स होते हैं, मसल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक दो तरह के क्या होते हैं, मसल होते हैं, तो वॉल्यूंटरी मसल जो क्या आते हैं, ऐच्छिक मसल्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर पहले डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है, आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी कवर होती है, ठीक है, किसके द्वारा कवर होती है, तो आपका बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन में आता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन्स से क्या होते हैं, कवर रहती हैं, ठीक है, कवर ढकी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, बॉडी कैविटी अराउंड, इनके जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, बॉडी जो कैविटी होती है, कैविटीज अराउंड, बॉडी कैविटी क्या होती है, अराउंड होती है, किससे अराउंड घिरी होती है, तो विसरा कंटेंट ब्लड से, याद रखना किससे, विसरा कंटेंट ब्लड से क्या होते हैं, घिरी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इस कार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, या जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसील्स के नाम जानते हैं, किसने, हीमोसिल्स के नाम से क्या होते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है ना,
ट्रैक्ट कैसा आता है तो याद रखना है कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, कैसा होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है माउथ पार्ट, माउथ जो पार्ट होता है, ठीक है, माउथ पार्ट कैसा होता है तो अडेप्टेड माने कई टाइप के हो सकते हैं, एडेप्टेड होते हैं, कई टाइप के होते हैं माउथ पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब माउथ पार्ट अडेप्टेड होता है किस टाइप के होते हैं तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, याद रखना है किस टाइप के होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहले टाइप बाइटिंग, बाइटिंग में बाइटिंग एंड च्यूइंग, च्यूइंग माने चबाना, च्यूइंग टाइप, ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप क्या होते हैं इनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के इनके अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा तो याद रखना है ग्रास ऊपर, किसके अंदर ग्रास ऊपर, ठीक है, टिड्डा हो गया उसमें देखने को मिलेगा, कॉकरोच हो गया, ठीक है, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, कॉकरोच हो गया, ठीक है, और टर्माइट्स कैटरपिलर हो गया, क्या रखना है टर्माइट्स, ठीक है, और क्या आता है कैटरपिलर, कैटरपिलर, ठीक है, इनके अंदर किस तरह का माउथ का देखने को मिलेगा बाइटिंग एंड च्यूबिंग टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कैसा होता है तो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है, पर्सिंग एंड क्या आता है सकिंग टाइप के जो माउथ इसके अंदर देखने को मिलेगा तो आपको याद रखना मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, मॉस्किटो, मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, और किसके अंदर बग्स, आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा बग्स के अंदर, ठीक है, बग्स हो गया, और क्या आता है फ्लाइज, फ्लाइज जो उड़ने वाले फ्लाइज होते हैं कीट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है तीसरे टाइप का जो माउथ अडेप्टेड होता है ना च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, च्यूइंग, च्यूइंग हो गया एंड लैपिंग, ठीक है, लैपिंग टाइप, च्यूइंग एंड क्या आता है लैपिंग टाइप किसके अंदर देखने को मिलेगा तो आपको याद रखना है हनी बी, ठीक है, हनी बी हो गया, ठीक है, किसके अंदर हनी बी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पंजिंग टाइप के क्या आता है माउथ किसके अंदर देखने को मिलेगा याद रखना है स्पंजिंग टाइप, ठीक है, स्पंजिंग टाइप के माउथ किसके अंदर देखने को मिलेगा तो ये आपको मिलेगा हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, या फ्रूट फ्लाई, आपको याद रखना है हाउस फ्लाइज, वॉइस को बोलेंगे फ्रूट्स फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई या जो फ्रूट फ्लाई तो उसके अंदर क्या जो माउथ होता है ना कैसा होता है स्पंजिंग एंड स्पंजिंग टाइप के आते हैं माउथ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है शिफोनिंग टाइप का माउथ किसके अंदर देखने को मिलेगा शिफोनिंग मान पाइप के जैसे, ठीक है, शिफोनिंग टाइप का जो माउस किसके अंदर देखने को मिलेगा तो आपको याद रखना है ये आपका बटरफ्लाइज हो गया, ठीक है, बटर फ्लाइज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, और मोथ्स हो गया, ठीक है, मोथ्स हो गया, इनके अंदर का कैसा मिलेगा तो सिफोनियस टाइप के आते हैं वो आपके माउथ में देखने को मिलेगा, ठीक है, सिफोनियस टाइप के आते हैं माउथ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके अंदर रिस्पायरेशन कैसे होते हैं, ठीक है, बात करते हैं इनके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन के अंदर कैसा होगा बॉडी सरफेस होता है, ठीक है, या स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं,
दो तरीके से इनके अंदर क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। आर्थो जो पोडा हो गया ना, इसके अंदर क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। हाँ, रिस्पायरेशन क्या आता है, दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होगा आपका बॉडी सरफेस से, ठीक है, सरफेस होता है, और दूसरा क्या आता है, स्पेस आर्गन्स, ठीक है। इसके लिए बॉडी सरफेस से किसके अंदर होता है, तो बॉडी सरफेस से क्या होता है, आपका स्कॉर्पियंस के अंदर भी देखने को मिलता है। बॉडी सरफेस क्या होता है, एक स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है। आपको कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बॉडी सरफेस से मिलकर बॉडी सरफेस क्या होता है, ठीक है। और उसमें कुछ स्पेशल टाइप के आते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या आता है, गिल्स बनते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से आता है, क्या बनेगा, गिल्स। गिल्स किसके अंदर बन देखने को मिलेगा, तो प्रावण के अंदर, ठीक है। और क्या स्पेशल ऑर्गन बनता है, तो ट्रैचिया देखने को मिलेगा। ट्रैचिया मतलब क्या आता है, उसके पंख में बड़े ट्रैचेस होते हैं, पंख बड़े में क्या आते हैं, ट्रैचेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो इंसेक्ट में, ठीक है, इंसेक्ट में इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होता है, बुक लंग देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, बुक लंग देखने को, बुक लंग किसके अंदर देखने को मिलेगा, आपको याद है, स्कॉर्पियंस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। बिच्छू होता है, ठीक है, बिच्छू के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद बुक गिल्स देखने को मिलेगा, बुक गिल्स देखने को मिलेगा। बुक गिल्स किसके अंदर, तो ये आपका किंग कार्व के अंदर, ठीक है, किंग कार्व के अंदर क्या आता है, बुक गिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या आते हैं, ये सब क्या आते हैं आपके, इतने स्पेशल टाइप के आते हैं, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इतने स्पेशल टाइप के आते हैं, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रेसिया का जो काम होता है ना, ट्रेसिया क्या होता है, नली के टाइप के स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक क्या होते हैं, ट्यूब लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या आते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन कैरी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, याद रखिएगा, क्या कैरी होता है, ऑक्सीजन कैरी होते हैं यहाँ से। सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आपको सर्कुलेशन सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है, तो याद रखना है, ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, आपको ओपन टाइप का होता है, ठीक है। ब्लड कैसा होता है, ब्लड इसमें देखेंगे, जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड कैसा होता है, तो विथ वाइट कार्सेस होता है, ठीक है, विथ वाइट कार्प सेल्स, सेल्स देखने को मिलेगा। कार्प सेल्स क्या होता है, ठीक है, वाइट कार्प, कार्पस, वाइट कार्पस सेल, कार्पस कार्प सेल्स होता है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे याद रखना है, हीमोलिम्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलरलेस क्या होता है, इसको हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। ये किसमें पाया जाएगा, तो आपको पाया जाता है इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स, इनके अंदर कुछ के अंदर क्या आते हैं ना, कुछ के अंदर क्या मिलेंगे, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिलेंगे। कुछ के अंदर क्या आते हैं ना, क्या रखना है, कुछ के अंदर
कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मिलते हैं। क्या आते हैं? कॉपर कंटेनिंग क्या आते हैं? पिगमेंट मिलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको याद रखना है, किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो एग्जांपल में आपको रखना फ्लावर। इनका जो ब्लड कैसा आता है? ब्लड में क्या आता है? कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर होता है। और कॉपर जैसे इनके ब्लड में कॉपर क्या आता है? और ऑक्सीजन जैसे क्या आता है? ऑक्सीजन मिलता है तो इससे रिएक्ट करके क्या आता है? इसका ब्लू कलर देता है, ठीक है। कलर कैसा देता है? ब्लू कलर। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है। इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसको नोट करेंगे। जैसे इनके क्या आता है? एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स क्या आते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है इसके अंदर एंटीना, ठीक है। क्या पाया जाता है? एंटीना, एंटीनरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? एंटीनरी पाया जाता है। एंट्री, या इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओ आर मैग्जिलरी ग्लैंड्स, ओ आर इसको क्या बोलेंगे? मैग्जी मैग्जिलरी, एक मैग्जी मैग्जिलरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो एग्जांपल आपको याद रखना है, किसके अंदर? क्रस्टेशियंस, क्रस्टेसी क्रस्टेशियन क्रस्टेशियंस, ठीक है। जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जो जीव क्रस्टेशियन वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो होता है इनके अंदर, दूसरा जो होता है क्या होता है? कोक्सल ग्लैंड देखने को मिलेगा। कोक्सल ग्लैंड देखने को मिलेगा। कोक्सल ग्लैंड ये क्या है? ये क्या है? तो ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो आपको याद रखना है एग्जाम्पल में आपको एरकिनीडा के अंदर देखने, मकड़ी जो होती है, एर की आर्के आर्किनी अरे आ ए आर्क आर्किनीडास के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है किसके आता है? मलपीजियन ट्यूबुल्स में देखने को मिलेगा। मल पी घी मलपीजियन ट्यूबुल्स, मल्पीगियंस ट्यूबुल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? आपको याद रखना है इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? ये आपको याद रखना है। एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होगा क्या होता है? दो चीजें होती हैं, अमोनिया होता है। क्या होता है इसमें? दो होते हैं, क्या होते हैं? अमोनिया होता है। और दूसरा क्या होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, ठीक है। यूरिक एसिड किसके अंदर होगा? तो जाने लैंड प्लांट होते हैं, ठीक है, जो लैंड एनिमल होते हैं, प्लांट लैंड एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या निकलता है? तो यूरिक एसिड निकलता है। और जो एक्वेटिक होते हैं, जो जीव होते हैं वो क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम्स की बात करते हैं ना, इनके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम की हम क्या आते हैं? बात करते हैं। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो सरकम सेंट्रिक रिंग पाया जाता है, ठीक है। कैसा रिंग पाया जाता है? नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सरकम सेंट्रिक रिंग पाया जाता है।
स्ट्रिंग क्या होता है? फाइंड। सर्कमसेंट्रिक स्ट्रिंग क्या होता है? इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। डबल हो सकता है, एंड लिखेंगे एंड ए डबल, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? डबल होते हैं। सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, ठीक है। कॉर्ड्स देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? नर्व कॉर्ड देखने को। बियरिंग ए पेयर ऑफ गैंग्लियन, बियरिंग ए पेयर ऑफ गैंग्लियन, ठीक है। क्या पाया? पेयर ऑफ गैंग्लियन पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर देखने को मिलेगा। सेंसी ऑर्गन लाइक कंपाउंड आई स्टेटोसाइट क्या पाया जाता है, आपको पहले ही बता सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट कम्युनिकेट, इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसा आता है? तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस किसके माध्यम से होता है? तो बाइक, इनके अंदर जो कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है? तो आपको याद रखना, फेरोमोनेंस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? फेरोमोनेंस के माध्यम से होता है, ठीक है। फेरोमोनेंस के माध्यम से क्या आता है? इनके अंदर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और इनके अंदर जो क्या आता है? केमिकल इनटू द इन्वायरमेंट, मतलब ये क्या कहते हैं? कैसे होता है? तो बाय रिलीज करते हैं, ठीक है। बाय रिलीज इन इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन्वायरमेंटल में क्या आते हैं? रिलीज करते हैं, और उन्हीं से मेल और फीमेल को क्या आते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसके माध्यम से क्या आते हैं? इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें क्या आता है? गोनेड्स डक्ट अवेलेबल होता है। इनमें क्या पाया जाता है? गोनेड्स डक्ट्स भी देखने को मिलता है। क्या होता है? गोनेड डक्ट्स भी देखने को मिलता है। और इनके अंदर लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, ठीक है। लार्वल स्टेज, ठीक है। कुछ जीव के अंदर क्या होता है? लार्वल स्टेज मिलता है, कुछ के अंदर क्या फॉर्मेशन करते हैं। जो अगर लार्वा स्टेज होता है तो उनके अंदर क्या होता है? हाँ, उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस भी होगा, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस भी होगा। उनके अंदर क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस भी होगा। वो भी पैरस होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? तो आपको याद रखना है, वो भी पैरस होते हैं, वो भी पैरस होते हैं। और दूसरा कैसे होता है? कुछ कैसे होते हैं? वी पैरस भी होते हैं, वी वी पैरस होते हैं, माने बर्थ बर्थ ऑफ द, ठीक है, चाइल्ड, इसको बोलेंगे। और इसका आता है बर्थ ऑफ द एग्स, जो अंडे देते हैं उसको ओवी पैरस बोलते हैं, जो बच्चे देते हैं उसको वी पैरस बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे इनका जो है याद रखिएगा, जो एनिमल ऑफ द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनिमल ऑफ द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स क्या आते हैं? मोस्ट सक्सेसफुली, ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुली क्या है? इन्वेडर्स, सक्सेसफुली इन्वेडर, ठीक है, ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस, अब ड्यू टू प्रेजेंस क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बॉडी में, ठीक है, इनके बॉडी में, ठीक है, इनके बॉडी में क्या होता है? क्यूटिकल्स पाया जाता है, बॉडी से क्या होता है? क्यूटिकल्स पाया जाता है, ठीक है। और क्या आता है? इनकी बॉडी कैसे होती है? अपेंडेजेस वाली होती है, ठीक है। कैसे होती है? अपेंडेज होते हैं। और क्या होती है? तो बॉडी में क्या पाया जाता है? विंग्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? विंग्स देखने को। इन तीनों कारण क्या होते हैं? ये मोस्ट अडेप्टेड, ठीक है, सॉरी, ये मोस्ट क्या आता है? सक्सेसफुली क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। इन तीनों चीज के होने के कारण क्या आता है? मोस्ट सक्सेसफुली क्या है? एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया।
देखिए मोस्ट सक्सेसफुली क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में जैसे आपको याद रखना, हनी भी हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे एपीज के नाम से बात, किस नाम से, एपीज। इसको क्या किस नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो हनी बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और क्या था, लेसिफर, ठीक है, आपको याद रखना है, लेसिफर बोलते हैं, एक मिनट दोबारा, लेसिफर, इसको क्या बोलते हैं, लाख इंसेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी सब किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। आपको याद रखना है, बॉम्ब बैक्स मोरी हो गया, ठीक है। बॉम्बैक्स मोरी होता है, जिसको बोलते हैं ना सिल्क वार्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्क वार्म बोलते हैं। ये भी किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है। लिविंग फिशेस, लिविंग फिशिल्स, जैसे किंग कार्प बोलते हैं, लेमुलस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लीमुलस बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, किंग कार्प बोलते हैं, ठीक है। ये भी किसके अंतर्गत आता है आपका, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। जैसे और भी, जैसे स्कॉर्पियन है, बटरफ्लाई है, ठीक है, स्पाइडर है, मिलीपीड हो गया, सेंटीपीड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, किसके अंदर आते हैं, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनके अंदर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट फीचर जो क्या है, याद रखना है, वेरी मोस्ट, या कह सकते हैं यूनिक फीचर की बात करते हैं, यूनिक फीचर की अगर बात करते हैं ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे क्या आता है, बॉडी, या इनमें क्या पाया जाता है, ज्वाइंटेड, ठीक है, अप एंड एजेस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ज्वाइंटेड अप एजेस पाया जाता है। दो चीज याद रखेंगे, टफ ज्वाइंटेड, ठीक है, टफ हो गया, ज्वाइंटेड, एक सो स्केलेटन बॉडी होती है, सो स्केलेटन्स क्या होते हैं, बॉडी देखने को मिलेगा, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, बॉडी देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेचिया में देखने को मिलेगा, क्या पाएगा, ट्रेचिया होगा, ठीक है। ये ट्रेचिया क्या काम होता है, तो रिस्पायरेशन काम होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या आता है, ट्रेचिया पाया जाता है। और याद रखना है, इसके अंदर क्या आता है, कंपाउंड आइज होता है, ठीक है। इनमें क्या आता है, कंपाउंड आइज में आपका पाया जाता है, ओमनीटिडिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओमनीटिडिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओमनीटिडिया पाया जाता है, ठीक है। जो मोजाइक विजन का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, मोजाइक विजन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, इसमें इसमें एक्सक्रेटरी आर्गन क्या होता है, एक्सक्रेटरी जो आर्गन होता है ना, आर्गन हमने आपको बताया है, मलपीघियंस ट्यूबुल्स होते हैं, क्या होते हैं, मलपीघियंस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मलपीघियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, पावर ऑफ फ्लाइट देखने को मिलता है, ठीक है, पावर ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इन इंसेक्ट में, किसके, इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या आता है, मसल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, मसल्स क्या आता है, स्ट्रिप्स मसल्स अरेंज आता है, स्ट्रिप्ड जो मसल्स होता है ना, ठीक है, मसल्स, मसल्स क्या आता है, अरेंज्ड होता है, ठीक है। किस फॉर्म में जो होता है, तो आपको याद रखना है, किसमें, तो याद रखना है, बंडल फॉर्म में होता है, ठीक है, बंडल में होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, तो मूविंग पार्टिकुलर पार्ट, क्या काम करता है, मूविंग पार्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, मूवमेंट काम कराने का काम करता है, ठीक है। ये इसके क्या है, इम्पोर्टेंट आपको क्या है, फीचर थे, ठीक है। इसके बाद इसका क्या है, अगर इसके बाद इसका जो है प्रोडक्शन है, सॉरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्थ्रोपोडा, इसके बाद क्या है, आर्थ्रोपोडा,
ठीक है, क्लासिफिकेशन आता है आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। तो इसको इसके इसके कई सारे क्या है सब फाइलम बनाए गए। ठीक है, फाइलम आपका क्या है याद रखना है, फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा है। फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा है। इसके आर्थ्रोपोडा के अंदर कई सारा क्या बना दिया गया है, इसके अंदर क्या है कई सारा क्या है आपको सब फाइलम बना दिया गया। क्या बना गया सब फाइलम बना दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको याद रखना है ट्राइलोबिएटा। ठीक है, याद रखना है ट्राइलोबिएटा, ट्रायोलोबिटा फाइलम और जो फाइलम है ये कैसा है तो याद रखना है फॉसिल्स। ठीक है, ये कैसे है फॉसिल्स है। इसके बाद आपको लिख ले याद रखना है दूसरा जो फाइलम है इसका नाम आपको होगा चिलिसेरेटा। ची चिली सिरेटा, चिली सिरेटा है। ठीक है, चिली सिरेटा है। और उसके बाद मैंडीबुलेटा, उसके बाद याद रखना है मैंडीबुलेटा, जैसको और किस नाम जानते हैं एंटीना एंटीनेटा, क्या रखना है एंटीनेटा के नाम से आता है। ठीक है, इसके बाद चौथा सब फाइलम क्या आता है तो पेंटोस्टोमीडा, पेंटोस्टोमीडा के नाम से आते हैं। ठीक है, स्टोमीडा के नाम से आते हैं। इसके बाद याद रखना है ट्रेडिग्रेड, इसके बाद आपको याद रखना है ट्रेडिग्रेड। ठीक है, क्या रखना है ट्रेडिग्रेड, ग्रेड इसको बोलते हैं ट्रेडिग्रेड। और लास्ट में आपको याद रखना है अनकायोफोरा। ठीक है, अनकाय अन ऑने ऑने को फोरा, ऑनिकोफोरा। ठीक है, जैसे निफेडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, वाल्किंग वार्म बोलते हैं तो क्या बोलेंगे वाल्किंग वार्म आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको याद रखना है नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के अंदर आता है। ठीक है, इसमें जो है इसके अगर बात करते हैं इसके जो डिवीजन इसमें आपका याद रखना है क्लासेस। सब फाइलम के बाद क्या आता है आपका क्लासेस आता है। ठीक है, इसमें आपको क्लासेस बना गया तो इसके अंदर क्या आते हैं आपको क्लासेस बनाया गया, दो क्लासेस बनाए गए हैं। ठीक है, जिसको याद रखना है मेरो स्टोमेटा। ठीक है, क्या याद रखना है मेरो स्टोमेटा है। ठीक है, मेरो स्टोमेटा और दूसरे को याद रखना है अरेक्निडा के नाम से आते हैं, अरेक नीडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम अरेक्निडा के नाम से जानते हैं, जिसको ऑक्टोपोडा के नाम से जानते हैं, ऑक्टोपोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें आपको याद रखना है मैंडिबुलेटा के अंदर। ठीक है, मैंडिबुलेटा के अंदर इसको क्या आता है डिवाइडेड किया गया है कई सारा क्लासेस के अंदर। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया कई सारे क्लासेस के अंदर, क्या किया गया इसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इसमें क्या होता है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया। ठीक है, क्रस्टेशिया में डिवाइड किया गया है। और इसके बाद आपको याद रखना है मैरिया पोडा के नाम से इसको मैरिया पोडा के नाम से याद रखना है। और इंसेक्टा, ठीक है, इसमें इंसेक्टा के नाम से याद रखना है। ठीक है, इसमें लगभग इसके अंदर क्या आता है 75% क्या आता है इसके अंदर प्रजाति इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैरिया पोडा के अंदर क्या आते हैं इसको दो सब क्लासेस में क्या कर दिया गया है डिवाइडेड कर दिया गया है। कितने दो सब क्लासेस में क्या कर दिया गया है डिवाइडेड कर दिया गया है। कौन कौन सा है तो याद रखें डिप्लोपोडा, कौन सा है
डिप्लोपोडा है। कौन सा है? डिप्लोपोडा हो गया और चिलोपोडा, ठीक है। चिलोपोडा, डिप्लोपोडा हो गया और चिलोपोडा गया। जैसे इनके अंदर आपको याद रखना है, सेंटीपीड हो गया और मिलीपीड। इसके अंदर क्या आएगा आपका? मिलीपीड आता है, ठीक है, एग्जाम्पल में। और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आता है? सेंटीपीड्स आता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आता है? सेंटीपीड्स। क्रस्टेशियंस की बात कर सकते हैं, इसके अंदर क्या आपका आएगा? तो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे प्रावन आता है, ठीक है, प्रावन। एग्जाम्पल में याद रखना है प्रावन। और इंसेक्ट में आपको पता है तमाम है, ठीक है। इंसेक्ट में इंसेक्ट को भी क्या दो सब क्लास बना दिया गया है। इसके भी क्या आते हैं? दो सब क्लास बना दिए गए हैं। कौन कौन सा दो सब क्लास है? तो याद रखना है, टेरी गोटा, टेरी टेरी गोटा, टेरी गोटा हो गया। और एफ टी क्या रखना है? एफ टे एफ टेरेगोटा, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपका सिल्वर फिश आ जाएगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा एग्जाम्पल में सिल्वर फिश आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एग्जाम्पल में आपको क्या बताएंगे? तो इसका सिल्क वार्म बताएंगे या हनी बी या सिल्क वार्म, सिल्क वार्म बनेगा। क्या पाएंगे? सिल्क वार्म देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन सब में देखते हैं, जैसे इसका जो एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल ट्राई एर्थस होगा, ट्राई एर्थस होगा, ठीक है। मीसोस्टोमेटा का अंदर जो एग्जाम्पल आप लिखा था लिमुलस, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे लिमुलस होगा, ठीक है। आर्केनिडा के अंदर एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे स्कारपियन, ठीक है। क्या याद रखना है? स्कारपियन, ठीक है, एग्जाम्पल में इसको याद रखना है। बाकी इसके अंदर जो आपका एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है, जैसे लिंगू आटूला हो गया, लिंगू आटूला हो गया, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल आप लिखेंगे वाटर बियर, वाटर बियर हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आपको हमने बताया दिया है वाल्व के लिए नेफ्रीडिया होता है, ठीक है, नेफ्रीडिया। ये इसका क्या है? क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये इसका क्या है? क्लासिफिकेशन। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टीजीपीटी में, मैक्सिमम जो है क्वेश्चन ऑफ द किसके अंदर? टीजीटी, टीजी टीजीटी एंड पीजीटी में यहीं से पूछेगा। अगर आर्थ्रोपोडा का पूछेगा, आर्थ्रोपोडा से अगर क्वेश्चन उठाता है तो मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाना है, ठीक है। यहीं से आपको क्या आता है? फंस जाएगा।